स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक सिलसिला शुरू करेंगे कि मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करूंगा चैप्टर वाइज पाकिस्तान स्टडीज़ के सेकेंड ईयर के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट को मैं डिस्कस किए देता हूँ आपसे। तो इसमें कुछ MCQs हैं जो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, इम्तिहानी नुक्ता निगाह से पेपर में आ सकते हैं। तो इनको स्टार्ट करते हैं जी। लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, इसका राइटर कौन है, इसके मुसन्नफ का नाम क्या है? इसके हम ऑप्शन में दे सकते हैं। सर सैयद अहमद खान आ सकता है, नवाब मोहसिन मुल्क आ सकता है, वक़ार मुल्क आ सकता है, डिप्टी नज़ीर अहमद आ सकता है। और ये रावलपिंडी बोर्ड में 2016 में पेपर में भी ये MCQ आ चुका है। तो इसका जवाब है जी लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडियंस के राइटर मुसन्नफ सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है जी आगा हसन आफिंदी। आगा हसन आफिंदी का ताल्लुक किस सूबा से था? अब इसके ऑप्शंस में सूबा बंगाल आ जाता है, सूबा पंजाब कह सकते हैं, सूबा सिंध कह सकते हैं, KPK कह सकते हैं। तो जनाब इसका सही जो जवाब है वो ये है कि आगा हसन आफिंदी का ताल्लुक सूबा सिंध से था। नंबर 3 पे चलते हैं जी। मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद किसने रखी? सो सिंपल, मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद किसने रखी? 2, 3, 4 ऑप्शंस आएंगे आपको। फर्स्ट करें, ऑप्शंस आ जाते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, सर सैयद अहमद खान, नवाब मोहसिन मुल्क, नवाब वक़ार मुल्क। तो इनमें से जनाब दुरुस्त जवाब है सर सैयद अहमद खान। तो नेक्स्ट हमारा MCQ है जी काजी मोहम्मद ईसा का ताल्लुक किस सूबा से था? काजी मोहम्मद ईसा का ताल्लुक सूबा बलूचिस्तान से था। 2, 3 ऑप्शन आ जाएंगे। फर्स्ट करें, ऑप्शन आ जाता है सूबा सिंध, पंजाब, बंगाल, KP या बलूचिस्तान। तो काजी मोहम्मद ईसा का ताल्लुक सूबा बलूचिस्तान से था। नेक्स्ट है जी हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया? 2, 3, 4 ऑप्शन आ सकते हैं। फर्स्ट करें, ऑप्शन है 1905, 1906, 1907, 1908। तो सही जवाब है 1906। नेक्स्ट हम कह सकते हैं जी इब्नुल वक्त किसकी तहरीर है? 2, 3, 4 ऑप्शन आ सकते हैं। सर सैयद अहमद खान की, फिर मौलाना शिबली नौमानी का, मौलाना नज़ीर अहमद का, मौलाना हाली साहब। तो दुरुस्त जवाब जो है वो है जी मौलवी मोहम्मद नज़ीर या डिप्टी नज़ीर अहमद या मौलाना नज़ीर अहमद भी इनको कहते हैं। तो इब्नुल वक्त किताब इनकी तहरीर है। ये MCQ जो है ये भी माजी में लाहौर बोर्ड में भी आ चुका है और GI खान बोर्ड में भी आ चुका है। फिर उसके बाद आता है जी मरातुल उरूस। ये किताब किसकी तहरीर है? ऑप्शन में आ सकते हैं जी सर सैयद अहमद खान, मौलाना शिबली नौमानी, मौलवी नज़ीर अहमद, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इसका दुरुस्त जवाब है जी मौलाना नज़ीर अहमद या मौलवी नज़ीर अहमद। नेक्स्ट है जी जंग आज़ादी किस साल में लड़ी गई? जंग आज़ादी 1857 में लड़ी गई, 1857 में। इसके डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसा कि 1850 आ सकता है, मोस्टली 1857 आ सकता है, 1867 आ सकता है, 1757 आ सकता है। तो इसमें जनाब जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है 1857। नेक्स्ट है जी आपका कि जंग प्लासी कब लड़ी गई? तो जंग प्लासी इसके भी 2, 3, 4 ऑप्शन आ सकते हैं। नंबर 1 1800, नंबर 2 1867, नंबर 3 1857, नंबर 4 1757। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है जनाब 1757। जंग प्लासी बंगाल में लड़ी गई, 1757 में लड़ी गई। नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों के हाथों
इस जंग में शिकस्त हुई। नेक्स्ट है जी, बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़ा कब हुआ? इसके भी 2-3 ऑप्शन आ सकते हैं। ये तीन जो है ना, जंग आज़ादी का, इसको फ्रीडम फाइट कहते हैं, जंग प्लासी का, और नंबर 3 आपका जंग आज़ादी का, और फिर आपका उर्दू हिंदी तनाज़ा। उर्दू हिंदी तनाज़ा जो है ये बनारस में हुआ। 2-3-4 ऑप्शन दे सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1700, 1757, 1857, 1867। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है 1857। 1857 में बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ। इसके बाद आता है जी, किताब पाकिस्तान नागुज़ीर था के मुसन्नफ़ का नाम क्या है? 2-3-4 ऑप्शन आ जाएंगे। डॉक्टर सफ़दर महमूद आ जाएगा, अब्दुल हलीम शरर आ जाएगा, सर सैयद अहमद खान का नाम आ सकता है, सैयद हसन रियाज का नाम आ सकता है। तो जी इसका दुरुस्त ऑप्शन है सैयद हसन रियाज। इस किताब के पाकिस्तान नागुज़ीर था के मुसन्नफ़ हैं सैयद हसन रियाज। करारदाद लाहौर मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में कब मंजूर हुई? करारदाद लाहौर, इसके 2-3 ऑप्शन आ सकते हैं। 1930 आ सकता है, 1940 आ सकता है, 1920 आ सकता है, 1943 आ सकता है, कोई भी और दे सकते हैं। लेकिन इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है 1930। सॉरी, करारदाद लाहौर जो मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में मंजूर हुई वो 1940 में हुई। फिर इसके बाद आता है जी, खुतबात अहमदिया के मुसन्नफ़ का नाम क्या है? खुतबात अहमदिया के मुसन्नफ़ का नाम जनाब सर सैयद अहमद खान है। इसके 2-3-4 ऑप्शन आ सकते हैं, मसलन मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, सैयद हसन रियाज आ सकता है, सर सैयद अहमद खान का नाम आ सकता है, सैयद हसन रियाज का नाम आ सकता है। तो खुतबात अहमदिया के मुसन्नफ़ हैं जी सर सैयद अहमद खान। इसके बाद आता है जी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम किस शहर में अमल में आया? 2-3-4 ऑप्शन आ सकते हैं। लाहौर आ सकता है, कराची आ सकता है, ढाका आ सकता है, मद्रास आ सकता है। तो जनाब इसका जो सही ऑप्शन है वो है ढाका। इसके बाद आज आपका तौबतुन नसूह नावल किसकी तहरीर है? 2-3-4 ऑप्शन आ सकते हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली आ सकता है, मौलाना शबीर नवानी का नाम दिया जा सकता है, मौलाना ज़काउल्लाह का नाम दिया जा सकता है, मौलाना नज़ीर अहमद यानी डिप्टी नज़ीर अहमद का नाम दिया जा सकता है। तो किताब तौबतुन नसूह के जो मुसन्नफ़ हैं वो हैं मौलवी नज़ीर अहमद। इलामा इकबाल ने अपना मशहूर खुतबा इलाहाबाद कब पेश किया? तो इसके भी 2-3 ऑप्शन आ सकते हैं। 1930 आ सकता है, 1926 आ सकता है, 1940 आ सकता है, और 1943 आ सकता है। तो इलामा इकबाल ने अपना मशहूर खुतबा इलाहाबाद 1930 में पेश किया। नेक्स्ट है जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद किसने रखी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद कब रखी गई या किसने रखी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो बुनियाद है वो A.O. ह्यूम नामी एक अंग्रेज ने रखी। तो इसके लिए मुख्तलिफ नाम आ सकते हैं। तो जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ये है A.O. ह्यूम। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब कायम हुई? इसके लिए 2-3 ऑप्शन आ सकते हैं। मसलन 1880 आ सकता है, 1885 आ सकता है, 1900 आ सकता है, 1906 आ सकता है। तो जनाब इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ये है 1885। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई। इसके बाद आता है जी, MAO हाई स्कूल अलीगढ़ का क़याम कब अमल में आया? तो MAO हाई स्कूल अलीगढ़ का जो क़याम है ये 1875 में अमल में आया। 2-3-4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। 1870 दिया जा सकता है, 1874 दिया जा सकता है, 1860 दिया जा सकता है, और 1875 दिया जा सकता है। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है जी 1875। इसके बाद है जी, असारुस्सनादीद किताब के मुसन्नफ़ का नाम लिखें। 2-3-4 ऑप्शन आ सकते हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, डिप्टी नज़ीर अहमद, सर सैयद अहमद खान, और नवाब मोहसिन अल मुल्क आ सकता है। तो जनाब इसका सही जवाब है सर सैयद अहमद खान। रसाला तहज़ीबुल इखलाक किसने लिखा? इसके भी 2-3-4 ऑप्शन आ सकते हैं। तो जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी आपका सर सैयद अहमद खान। मसलन ऑप्शन आ सकते हैं सर सैयद अहमद खान, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहसिन अल मुल्क, मौलवी नज़ीर अहमद। तो इनमें से सर सैयद दुरुस्त है। इसके बाद आता है जी, मुआजना दबीरो अनीस, ये किसकी तहरीर है?
मुआजना दबीर व अनीस, इसमें 2 3 4 ऑप्शंस आ सकते हैं। मसलन सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना शिबली नोमानी, मौलवी नज़ीर अहमद, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो जनाब इस किताब के दबीर व अनीस के मुसन्नफ़ हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। ये दुरुस्त जवाब है। शिमला वफ़द किससे मिला? 2 3 4 ऑप्शन आ सकते हैं। मसलन लॉर्ड कर्जन से मिला, लॉर्ड माउंटबेटन से मिला, लॉर्ड वेवल से मिला, या लॉर्ड मिंटो से मिला। लॉर्ड मिंटो से मिला। यही भी एक और आपका सवाल आता है कि शिमला वफ़द कब वायसराय से मिला? 2 3 4 ऑप्शन आ जाएंगे। 1900 में, 1906 में, 1910 में, या 1916 में। 1906 में मिला जी, ये इसका दुरुस्त जवाब है। दूसरी है जी, नेक्स्ट है मौलवी फजल हक का ताल्लुक किस सूबा से था? 2 3 4 ऑप्शन आ सकते हैं। मसलन सूबा पंजाब, सूबा बंगाल, सूबा केपी, सूबा बलूचिस्तान। तो जी मौलवी फजल हक का ताल्लुक था सूबा बंगाल से। नेक्स्ट है जी, मुसलमानों को जुदागाना इंतखाब का हक दिया गया, कब दिया गया? 1905 में, 1906 में, 1909 में, या 1919 में। ये कब दिया गया जी? इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है आपका 1909 में। सर सैयद अहमद ख़ान ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद कब रखी? ऑप्शन है जी 1884, 1885, 1886, 1887। इनमें से अब आपने दुरुस्त जवाब पिक करना है। तो जी दुरुस्त जवाब है आपका 1886, 1886। इसके बाद आता है जी आपका करारदाद लाहौर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में कब मंजूर की गई? 2 3 4 ऑप्शन दे सकता है। मसलन 1940, 1946, 1947, 1930। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में जो है वो पाकिस्तान के हक में करारदाद 1940 में मंजूर हुई। अच्छा जी, एक और यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है कि सिंध असेंबली ने मुस्लिम लीग पाकिस्तान के हक में कब करारदाद मंजूर की? ऑप्शन आ सकते हैं जी 1925 में, 1930 में, 1938 में, और 1940 में। तो जी 1938 में सिंध असेंबली ने मुस्लिम लीग के हक में करारदाद पाकिस्तान के हक में करारदाद मंजूर की। तो ये पाकिस्तान ये बर्रे सगीर की कोई भी पहली असेंबली थी जिसने पाकिस्तान के हक में करारदाद मंजूर की। अच्छा, इसके बाद आता है कि अखबार ज़िम्मेदार किसने शाया किया? तो अखबार ज़िम्मेदार के मुसन्नफ़ मोहम्मद अली जौहर, अबुल कलाम आज़ाद, महबूब आलम, ज़फ़र अली ख़ान। तो ज़िम्मेदार के जनाब मुसन्नफ़ थे ज़फ़र अली ख़ान। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर 2 3 4 ऑप्शन आ सकते हैं जी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सर आगा खान, सलीमुल्लाह खान, मोहसिन अल मुल्क। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर थे जी सर आगा खान। एक और मुस्लिम लीग की ब्रांच जो लंदन ब्रांच के नाम से थी, मुस्लिम लीग लंदन के पहले सदर कौन थे जी? 2 3 4 ऑप्शन आ सकते हैं, और उनका सही जवाब है जी सैयद अमीर अली। तो ये थे जी डियर स्टूडेंट्स आपके MCQs। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। मसलन तहरीक पाकिस्तान के अहम लीडरों के नाम लिखें। तो तहरीक पाकिस्तान के अहम लीडरों में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आता है, नवाब लियाकत अली ख़ान का नाम आता है, इसके अलावा मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम आता है, इसके अलावा ज़फ़र अली ख़ान का नाम आता है। तो बहुत सारे लीडर्स हैं, लेकिन आपने 2 से 4 लीडर्स के नाम जैसे वो पूछेगा वैसे बता दें। इसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल आता है जी उर्दू हिंदी तनाज़ा की वजाहत करें, या उर्दू हिंदी तनाज़ा से क्या मुराद है? हुआ यूँ डियर स्टूडेंट्स कि 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा बनारस में पेश आया। हिंदू चाहते थे कि दफातर में जो हिंदी ज़ुबान है उसको उर्दू ज़ुबान की जगह पे सरकारी ज़ुबान का दर्जा दे दिया जाए, और देवनागरी रस्मुल ख़त को मुल्क भर में राइज कर दिया जाए। इससे ये तनाज़ा बढ़ा
तो यहाँ से मुसलमानों और हिंदुओं की राहें आपस में जुदा हो गई। नेक्स्ट है जी, शिमला वफद कब और किसकी क़यादत में लॉर्ड मंटो से मिला? तो बड़ा सिंपल जवाब है जी, शिमला वफद 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर 1906 को सर आगा खान की क़यादत में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। इसके बाद है जी, नजरिया पाकिस्तान के 2 अज्जाए तरकीबी बयान करें। नजरिया पाकिस्तान के अज्जाए तरकीबी की हम बात करें तो कायदो अबादात है। तो कायदो अबादात को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? पाकिस्तान के क़याम का मुतालबा किया गया तो इसके पस मंज़र में एक सोच कार फरमाती कि मुसलमान अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें और अबादत की अदायगी में कोई रुकावट महसूस ना करें। अकायद में जी तौहीद और रिसालत है, यौम आखरत है, फरिश्तों पर ईमान लाना है, इल्हामी किताबों पर ईमान लाना लाजम है, अबादात में नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है और हज शामिल हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फाइनलिटी पे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इस पे ईमान लाना ज़रूरी है। नंबर 2 जी, अखुवत और भाईचारा है। दीन इस्लाम अमन का दाई है और मुसलमानों के माबाइन अखुवत और भाईचारे के जज्बों को फ़रोग़ देने पर जोर देता है। भाईचारे से मोहब्बत, खलूस, मेहरबानी, एहसान और शफ़क़त में इजाफा होता है। इसके बाद आता है जी, सर सैयद के रुफ़क़ा के नाम लिखें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, माजी के बोर्ड्स में आ चुका है। सर सैयद के रुफ़क़ा में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का नाम आता है जी, शिबली नवानी का नाम आता है, मौलवी नज़ीर अहमद साहब का नाम आता है, वक़ार उल मुल्क साहब का नाम आता है और नवाब मोहसिन अल मुल्क साहब, और दीगर भी बहुत सारे, ज़फ़र अली खान का नाम है, फिर और भी बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं, लेकिन यहाँ पे आप जो है 2, 3, 4 का मैक्सिमम 4 लोगों का नाम लिख लीजिए, दैट विल बी एनफ। अच्छा, नेक्स्ट है 1943 में कराची में पाकिस्तान और इस्लाम के बाहमी रिश्ते को वाज़ेह करते हुए कायदे आज़म ने क्या फरमाया? 1943 में कराची में कायदे आज़म ने खताब करते हुए, तलबा से खताब करते हुए पाकिस्तान और इस्लाम के बाहमी रिश्ते को इन अल्फाज में वाज़ेह किया, इनको आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान जस्ते वाहिद की तरह हैं? वो कौन सी चट्टान है जिस पर मिल्लत की इमारत इस्तवार कर दी गई है? वो कौन सा लंगर है जिस पर इस उम्मत की कश्ती महफूज कर दी गई है? वो रिश्ता, वो चट्टान, वो लंगर खुदा ताला की किताब है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन आपने लिखना है, और ये जो स्टेटमेंट है इसको आपने कॉमास में लिखना है। इधर से जब ये स्टेटमेंट खत्म हो तो इसको कॉमास में बंद कर देना है और इनको अलग लाइन पे लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है, सर सैयद अहमद खान के कायम करदा तालीमी इदारों के नाम लिखें। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है जी। सर सैयद अहमद खान ने 1859 में मदरसा मुरादाबाद कायम किया। मुरादाबाद में उस वक्त थे वो। 1862 में सर सैयद अहमद खान इनका ट्रांसफर गाजीपुर हो गया, मदरसा गाजीपुर कायम किया। फिर 1875 में उन्होंने अलीगढ़ में MAO हाई स्कूल अलीगढ़ की बुनियाद रखी, जो 1876 में अलीगढ़ कॉलेज बन गया। फिर 1920 में सर सैयद की वफात के बाद ये यूनिवर्सिटी का दर्जा पा गया। ये कॉलेज जो है, ये स्कूल जो है, ये यूनिवर्सिटी बन गया। फिर साइंटिफिक सोसाइटी का नाम आता है जी। ये भी, इसने भी मुसलमानों ने बर्रे सगीर की बड़ी खिदमत की। 1863 में सर सैयद इसका क़याम अमल में लाए। नेक्स्ट है जी, 2 कौमी नज़रिया से क्या मुराद है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 2 कौमी नज़रिया से क्या मुराद है? 2 नेशन थ्योरी क्या है? 2 कौमी नज़रिया से मुराद ये है कि मुसलमान और हिंदू 2 अलग-अलग कौमें हैं जो कई साल से इकट्ठे रहने के बावजूद एक नहीं हो सकी। ये दोनों मजहब के लोग सदियों से इकट्ठे तो रह रहे हैं, इकट्ठे खाते पीते नहीं, ये आपस में रिश्तेदारियां नहीं करते, इनकी इबादत के तरीके एक नहीं है, इनकी तारीख, इनकी हिस्ट्री, इनका कल्चर, इनका रहन सहन, दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। जब इनकी तारीख, इनका कल्चर, इनका रहन सहन, इनके खाने पीने के तरीके, इनके इबादत के तरीके मुख्तलिफ हैं, तो ये दोनों कौमें एक नहीं हो सकती। तो मुसलमानान बर्रे सगीर ने ये बात मुसलमानों को भी बावर करवाई, अंग्रेज़ को भी बावर करवाई और हिंदुओं को भी बावर करवाई कि ये दोनों कौमें एक कौम नहीं है,
बल्कि ये दोनों अलग-अलग से कौमें हैं। इन दोनों कौमों को एक लड़ी में परोने का मतलब मास वाइज तबाही के और कुछ नहीं है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स चलते हैं हम तहरीके अलीगढ़ के हवाले से सर सैयद अहमद खान के रुफका के नाम, वो मैं पहले भी आपको बता चुका, अब फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। मौलाना शिबली नोमानी हैं, वकार उल मुल्क हैं, मोहसन अल मुल्क हैं, मौलवी नज़ीर अहमद साहब हैं, मौलाना जफर अली खान जैसे लोग हैं। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है जी, मौलाना शिबली असली है जो भी जी। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट पार्ट 2 के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। तो जहाँ से पार्ट फर्स्ट का सिलसिला ख़त्म किया था, वहीं से मैं पार्ट सेकंड का सिलसिला शुरू किया देता हूँ कि मौलाना शिबली नोमानी की 2 कुतुब के नाम तहरीर करें। मौलाना शिबली नोमानी सच्चे आशिक़ रसूल थे, बेहतरीन मुसन्नफ़ थे। आपकी कुतुब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरी किताब का नाम है अल फारूक। इसके बाद आता है जी, कायद आज़म ने 21 मार्च 1948 को ढाका की आवाम से खिताब करते हुए क्या फरमाया। तो इसका जवाब हम कुछ यूँ लिखेंगे जी, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। पहले आप एक लाइन में ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 21 मार्च 1948 को ढाका के अवाम से खिताब करते हुए फरमाया। उसके बाद नीचे नई लाइन में आप इन्वर्टेड कॉमास के साथ लिखेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप सिंधी कौमा, बलोची कौमा, पंजाबी कौमा, पठान कौमा और बलोची बंगाली बनकर बात ना करें। ये कहने में आखिर क्या फ़ायदा है कि हम पंजाबी हैं, सिंधी हैं, पठान हैं, कि हम तो सिर्फ मुसलमान हैं। इसके बाद आता है जी, सर सैयद अहमद खान की 4 तसानीफ़ के नाम तहरीर करें। ये बहुत ही अहम सवाल है, बहुत बार बोर्ड के इम्तिहानात में आ चुका है। पहली किताब का नाम जनाब इसारुस सनादीद, दूसरा तबय्युन कलाम, तीसरा खुतबात अहमदिया, रसाला तहज़ीबुल इखलाक, तफसीर कुरान, रसाला असबाब बगावत हिंद, तारीख़ सरकशी पचनौर। तो ये जनाब सर सैयद अहमद खान की चंद एक तसानीफ़ के नाम हैं। इसके बाद आता है जी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद तहरीर करें। ये स्टूडेंट्स, इसमें सम टाइम जो है वो स्टूडेंट्स लिख देते हैं कि मुस्लिम लीग के क़याम का एक बड़ा मकसद पाकिस्तान की तख्लीक था। तो ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। अगर किसी मूवमेंट का ऐसा नैरेटिव हो, ऐसा मंशूर हो, तो उस तंजीम को फौरी वहाँ पे बैन कर दिया जाता है, क्योंकि कोई मुल्क नहीं चाहता कि उसकी सालमियत ख़तरे में पड़े। तो मुस्लिम लीग के क़याम का जो पहला बड़ा मकसद था वो ये था कि हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात उस्तवार करना और मुसलमानों में हुकूमत के लिए वफादारी के जज्बात पैदा करना। नंबर 2 जनाब, इसमें आप यूँ लिख सकते हैं कि बर्रे सगीर की दीगर अक़वाम और सियासी जमातों से इज्तिमाई भलाई के लिए राब्ते करना। नंबर 3 है जी, मुस्लिम कौम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना और इस मकसद के लिए हुकूमत और दीगर हलकों के साथ मिलकर काम करना। इसके बाद आता है जी, सर सैयद अहमद ख़ान की सियासी खिदमत बयान करें। सर सैयद अहमद ख़ान की चंद एक सियासी खिदमत झेल में दी गई हैं। उसके बाद आप नई लाइन में लिखेंगे पॉइंट देकर, जो रोमन है वो बेशक आप 1 लिख के, सर सैयद अहमद ख़ान ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश की। सेकंड है जी, सर सैयद अहमद ख़ान ने 2 कौमी नज़रिया की बुनियाद पर बर्रे सगीर के सियासी और दीगर मसाइल के हल का फैसला किया। नंबर 3 है जी, उर्दू हिंदी तनाज़े पर उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम शुरू किया। नंबर 4 है जी, सर सैयद ने मुसलमानों की अलहदा कौमी हैसियत के हवाले से उनके लिए लोकल नशिस्तों की तख़सीस की। इसके बाद आता है जी, बड़ा अहम सवाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब लिखें। वो कौन सी वजूहात थी जिनकी बुनियाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसका क़याम अमल में आया। बहुत सारे असबाब थे, उनमें से चंद एक असबाब जो हैं वो बयान किए देते हैं, वो हस्बे ज़ैल हैं। नंबर 1 तो उर्दू हिंदी तनाज़ा था। दूसरी बात, हिंदू पूरा जोर लगा रहे थे कि दफ्तरों में उर्दू की जगह हिंदी
राइज हो जाए। ऐसे मुसलमानों ने उर्दू के दिफा के लिए एक तहरीक चलाई। नेक्स्ट हम कह सकते हैं जी फ़िरकावारियत। मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं ने अपनी इंतहा पसंद और मुतशद्दिद तहरीकों का आगाज़ कर दिया था। हिंदू महासभा, सिंगटन और आर्या समाज जैसी तहरीकों ने से मुसलमानों के और इस्लाम के वजूद को ख़तरा सा। इन चीज़ों से नबूद आजमा होने के लिए मुसलमान चाहते थे कि उनकी कोई सियासी जमात हो। फिर जब मुसलमानों ने हिंद सर आगा खान की क़यादत में लॉर्ड मिंटो से मिले तो लॉर्ड मिंटो ने उनको अप्रिसिएशन दी, उनके मुतालबात पे गौर किया। जब ये हौसला अफजा नताइज उनके सामने आए तो मुसलमानों हिंद ने सोच लिया कि उनकी कोई ना कोई अपनी सियासी जमात होनी चाहिए जो उनके हकूक़ की बात करे। इसके बाद ही बहुत ही अहम सवाल है, पाकिस्तान का नाम कब और किसने तजवीज़ किया। पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने जनवरी 1933 में तजवीज़ किया। उस वक्त वो बरतानिया में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत थी, बर्रे सगीर की आवाम से मोहब्बत थी, मुसलमानान हिंद से उनकी मोहब्बत, उनका लगाव जो है वो उनकी तहरीरों में और उनके काम में नज़र आता है। इसके बाद बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है जी, बहुत बार पेपर में आ चुका है, करारदाद पाकिस्तान के दो बुनियादी निकात बयान करें। और मोस्टली हर टेस्ट में तकरीबन ये सवाल होता है। तो करारदाद पाकिस्तान के दो बुनियादी निकात जो हैं वो दरसेल हैं। बर्रे सगीर के लिए तकसीम के अलावा किसी दूसरी स्कीम को मंजूर नहीं किया जाएगा। नंबर 2, तकसीम हो जाती है तो हिंदू अक्सरियती इलाकों में मुस्लिम अक़लियत के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। इसके बाद जी एक और अहम सवाल है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की दो किताबों के नाम तहरीर करें। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जनाब मुसद्दस हाली तहरीर की, नंबर 1 किताब। नंबर 2 यादगारे गालिब। फिर आ सकता है जी आपको सवाल, मौलवी नज़ीर अहमद की 3 कुतुब के नाम तहरीर करें। तो मौलवी नज़ीर अहमद की कुतुब के नाम हैं जी मरातुल अरूस, इब्नुल वक्त, तौबतुन नसूह। अच्छा जी, तो यही कुछ ख़ास सवालात थे जी चैप्टर 1 के, जिनको हम शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज कह सकते हैं। ये पार्ट 1 और पार्ट 2, वीडियो पार्ट 1 और वीडियो पार्ट 2 में मौजूद हैं। और इंशाल्लाह ताला आई होप कि 100% आपका इसमें से पेपर में आएंगे। तो आप डियर स्टूडेंट्स फुली प्रिपेयर हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा और अपनी अच्छी तजावीज़ से हमें मुस्तफ़ीद कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।